हेलो एवरीवन। एसओएल ने थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम के ही फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं। इसके अलावा और किसी कोर्स के फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं। ऑनर्स कोर्सेज का रिजल्ट हालांकि रिलीज़ कर दिया गया था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी उनके भी फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं। हो सकता है एक दो दिन में आपके जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उनके भी फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाएँ, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम के ही फॉर्म रिलीज़ हुए हैं। इसके अलावा बीए प्रोग्राम का पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही उनके फॉर्म रिलीज होंगे, तो अभी आप पहले रिजल्ट का वेट करें, उसके बाद ही आपके एडमिशन जो है स्टार्ट होंगे। बाकी एडमिशन का प्रोसीजर सेम रहने वाला है। जो प्रोसीजर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सभी इस कोर्सेज के लिए सेम रहने वाला है, लेकिन फॉर्म जो है अभी सिर्फ और सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम का ही रिलीज हुआ है। फॉर्म फिल कैसे करना है आपको, तो आपको आ जाना है एसओएल की वेबसाइट पे sol.du.ac.in, और यहाँ पे आप जाएंगे कंटिन्यू टू वेबसाइट पे। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ ऊपर भी एडमिशन का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन इस लिंक से आपको फॉर्म नहीं फिल करना, इस लिंक पे आपको चेक नहीं करना। आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, आप अपना जो एसओएल का रोल नंबर और जो बार कोड है उसको डाल के यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर 3। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सेमेस्टर 5 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये फॉर्म जो है सेमेस्टर 3 का ही है। तो हो सकता है ये थोड़ी देर में इसको अपडेट कर दिया जाए, लेकिन आपके में भी अगर 5 लिखा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी लिंक पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। हो सकता है एसओएल इसको थोड़ी देर में अपडेट कर देगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऊपर आपको अपना एसओएल का रोल नंबर फिल करना है, उसके बाद नीचे आपको अपना बारकोड फिल करना है। अब एसओएल का रोल नंबर कैसे फिल करेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर कुछ इस तरह से 21 1 41 इस तरह से कुछ आपका रोल नंबर है, तो ये जो बीच में डैश है, ये डैश भी आपको यहाँ पे फिल करना है। ऐसा नहीं आप डायरेक्टली यहाँ पे 2114 इस तरह से फिल करेंगे, ये डैश भी आपको यहाँ पे फिल करना है। और ध्यान रखें, नीचे जो अंडर स्कोर आता है ये आपको फिल नहीं करना, जो बीच में जो डैश आता है छोटा सा वही आपको लगाना है। फिर नीचे आप अपना बारकोड फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है। अब इसमें आपको दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक तो स्टूडेंट्स की क्वेरी आएगी कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की। तो देखो, अभी तक कोई एसओएल की तरफ से कोई ऐसी लास्ट डेट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अल्टीमेट लास्ट डेट लिखी हुई है कि जब भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, यानी जिस भी दिन से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है उसके 15 दिन पहले तक तो आपके फॉर्म खुले हुए रहते ही हैं। तो आप अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो आप मान के चले दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म ओपन रहना ही है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जनरली आपकी लास्ट डेट होनी है, उसके पहले ही आप अपने फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। हालांकि अभी चाहें तो आप एक दो दिन का वेट कर सकते हैं। अभी फॉर्म नया नया ओपन हुआ है तो हो सकता है इसमें कुछ एरर हो, तो आप एक दो दिन वेट करें, या फिर अभी भी चाहें तो अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। दूसरी क्वेरी स्टूडेंट्स की आएगी, जो हमारी फ़ी है वो फ़ी कितनी पे करनी है। तो अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास आपको फ़ी पे करनी होगी। इसके अलावा अगर आपका किसी सब्जेक्ट में फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में आप एबसेंट थे या किसी सब्जेक्ट में आप फेल थे, तो उसकी अलग से फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। वो फ़ी कितनी होगी, तो देखो अप टू 4 सब्जेक्ट, यानी मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक आपकी फ़ीस जो है 400 रुपये है। इसके बाद आप जितने भी सब्जेक्ट ऐड करते जाएंगे उसमें आपके 100 रुपीज़ और ऐड होते जाएंगे। यानी कि अगर आपका फेल का केस है, ईयर का केस है, या फिर आपका एबसेंट का केस है, तो 400 रुपये और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। अब आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के ऑप्शन पे जाना है, तो आपका फॉर्म जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस तरह का कुछ फॉर्म खुल के आएगा आपके सामने। ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स लिखी होंगी, उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स डिटेल्स हैं, इसमें आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब ये फॉर्म क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम का तो ज़्यादा ऑप्शन इसमें होते नहीं है। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सेम ही रहेंगे। एक आपका थर्ड सेमेस्टर में कंपनी लॉ, और दूसरा आपका कोर सब्जेक्ट होगा इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। अब इसमें जो एसईसी वाला सब्जेक्ट है, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है साइबर क्राइम्स एंड लॉज और दूसरा है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस वाला सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ आपके थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर रेगुलर में कोर्स होता है तो इसमें प्रैक्टिकल इंक्लूडेड होता है, लेकिन एसएल में इसमें प्रैक्टिकल इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा लैंग्वेज में यहाँ पे जो आपने फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज पढ़ी थी वही लैंग्वेज का आएगा। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ी है तो इंग्लिश फ्लुएंसी आएगा, प्रोफिशिएंसी पढ़ी है तो प्रोफिशिएंसी आएगा। तो इस तरह से जो भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है वही यहाँ पे आएगा। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोर्स तो सेम ही रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो ये आपका सेम रहना है। एसईसी में आपके पास ई कॉमर्स और पर्सनल टैक्स प्लानिंग, ये दो ऑप्शन होंगे आपके पास। इन दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। इसके बाद एमआईएल के अंदर जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, हिंदी ए बी सी कुछ भी आपने पढ़ा है वही यहाँ पे आ जाएगा, वो आपको सिलेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। इसके बाद
अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में आप एब्सेंट थे, किसी सब्जेक्ट में आपका ईआर था, या किसी सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, जितने भी आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में मार्क्स आए हैं, अगर उस मार्क्स से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि मेरे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। उस केस को यहाँ पे बोलेंगे हम इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट में आप एब्सेंट थे या फेल थे, तो उसके लिए आपके यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फेल लिखा हुआ आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जिस भी सब्जेक्ट में आपका फेल लिखा हुआ है उसको यहाँ पे टिक कर लेना है। अगर आप मान लीजिए कि सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट देना है तो उसको भी यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड द अंडरटेकिंग पे जाना है। उसके बाद आपको सेव का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप सेव करें, और उसके बाद आपको आएगा फ़ी पेमेंट का ऑप्शन। फ़ी पेमेंट के ऑप्शन पे जाके आप अपनी फ़ी पेमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करेंगे, एक तो आप कोशिश करें कि यूपीआई से पेमेंट ना करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग इनसे पेमेंट कर दे। यूपीआई से पेमेंट करने में, पेटीएम वगैरह से पेमेंट करने में कभी कभी इशू आ जाता है। तो पेमेंट करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड यहाँ से लॉग आउट कर देना। हो सकता है यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपका एरर शो हो, तो कुछ भी शो आपको इस डैशबोर्ड से लॉग आउट कर देना और वापस आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में आ जाना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड में जैसे आप माई अकाउंट के सेक्शन में जाएंगे, इसमें आपको फी रिसिप्ट का सेक्शन मिल जाएगा। इस फी रिसिप्ट के सेक्शन में आएंगे आप, तो वहाँ पे आपको अपनी फी रिसिप्ट दिख जाएगी, वहाँ से आप अपनी फी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। किसी केस में हो सकता है तुरंत यहाँ पे फी रिसिप्ट जनरेट ना हो, तो आपको वेट करना है। 2-4 घंटे के अंदर आपकी फ़ी रिसिप्ट जो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, और उसके बाद अपनी यहाँ से आप फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड कर ले, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। आपका जो फ़ी पेमेंट वाला लिंक है, इसको आपको लॉग आउट कर देना है। अब 2-4 क्वेरी स्टूडेंट्स की आएगी, वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। एक क्वेरी तो स्टूडेंट्स की ये आएगी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका सेकंड सेमेस्टर में एब्सेंट दे दिया गया था और उन्होंने अपनी अटेंडेंस शीट सबमिट करवाई थी, तो उनका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं होता, उनको क्या करना है। तो अभी दो ऑप्शन है आपके पास, ये तो आप वेट कर लो कि पहले आपका रिजल्ट अपडेट हो जाए, उसके बाद आप फॉर्म फिल करो, या तो आप अभी अपना फॉर्म फिल कर दो और जब आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, उसमें आपका पास आ जाएगा, तो उसके बाद एसएल कैंपस में आपको जाना पड़ेगा। एसओएल कैंपस में आप जाना और उनको बोलना कि पहले मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं था, अब अपडेट हो गया, तो वो जो सब्जेक्ट था उसको आप वहाँ से रिमूव करवा सकते हो। इसके अलावा किसी ने अगर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अभी आप फॉर्म फिल कर दो। रिवैल्यूएशन में अगर आप पास हो जाते हो तो एसओएल कैंपस में जाकर वो सब्जेक्ट आपको वहाँ से हटवाना पड़ेगा। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में कोई इशू है कि वहाँ पे एब्सेंट दे दिया गया था और उसको अभी भी अपडेट नहीं किया गया है, तो उस केस में पहले आप एसएल कैंपस में विजिट करें, उनसे पूछे कि काफ़ी टाइम हो गया, अब रिजल्ट कब अपडेट होगा, और उसके बाद ही आप अपने फॉर्म फिल करें। और कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी जो और कोर्सेज के जैसे ही फॉर्म आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस जो है सेम रहेगा, और बीए प्रोग्राम का जब रिजल्ट आएगा सेकंड सेमेस्टर का, उसके बाद ही फॉर्म स्टार्ट होंगे। और कोई आपकी क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।